हेलो एंड वेलकम बैक। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने जहाँ पे छोड़ा था आज मैं उसी से आगे प्रोसीड करूँगा और आपको समझाऊँगा कि क्यों मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मना किया था कि आप तुरंत जैसे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जिस तरह से आप ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज मतलब इक्वल टू के साइन के इधर से उधर जब आप करते हैं कोई भी टर्म को या कोई भी नंबर्स को, तो वो इनइक्वालिटी में करते समय क्यों परहेज हमें करना चाहिए, क्यों हमें उस पर ध्यान रखना चाहिए, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। और एक्सप्लेन करते हुए मैं सवाल बना के आपको दिखाऊंगा, उन क्वेश्चन से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज मेरा वो है 2x माइनस 4 और मैं देखूंगा कि 2x माइनस 4 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 0 है लिखा हुआ। इसका क्या सोल्यूशन होगा, तो मैं उसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन दोबारा पेन डाउन कर लेता हूँ और राइट इट। सो फर्स्ट 2x माइनस 4 स्मॉलर इक्वल्स टू 0। हम समझेंगे कि आखिर ये 2x माइनस 4 स्मॉलर इक्वल्स टू 0 का क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, नंबर लाइन पे समझेंगे और क्यों हम इधर से उधर करते समय परहेज करेंगे, इसको हम ध्यान से देखते हैं। देखिए इनइक्वालिटी में, वैसे तो इक्वालिटी में भी यही काम करते हैं जो हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन इक्वालिटी में जब आप इधर उधर करते हैं ना तो उसका कोई इम्पैक्ट दूसरी तरफ नहीं दिखता, लेकिन इनइक्वालिटी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिख सकता है। इसीलिए बहुत ध्यान रखने की चीज़ है ये। इनइक्वालिटी में आप -4 को इधर से उधर तुरंत ट्रांसपोज नहीं करिएगा। आप क्या करेंगे, इस -4 को हटाने के बारे में सोचना है। कैसे हटा सकते हैं आप इसको आप हटाएंगे। 2x माइनस 4 लिखा हुआ है, +4 आप लिखेंगे इधर, क्योंकि -4 + 4 क्या होता है, 0 होता है। स्मॉलर इक्वल्स टू, अगर आपने इधर कोई चीज़ ऐड किया है तो जैसा इक्वालिटी का रूल होता है दोनों तरफ हम ऐड करते हैं, तो +4 अगर आपने यहाँ ऐड किया तो +4 हम इधर भी ऐड करेंगे। अब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि x को हम पूरी तरह से अकेला कर रहे हैं। सो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है x, स्मॉलर इक्वल्स टू 4। हम क्या करेंगे, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x डिवाइडेड बाई 2 स्मॉलर इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज x इज स्मॉलर इक्वल्स टू 2। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या, आप इतना बेसिक फंडामेंटल है, इसको आप इतना घुमा करके बता रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि इतना घुमा के मैं क्यों समझा रहा हूँ। तो x की वैल्यू आ गई 2 या 2 से छोटी। तो अगर इसको नंबर लाइन पे मुझे दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ नंबर लाइन पे। ये रहा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। 2 या उससे छोटी, तो ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2। अब आप कह रहे हैं 2 या उससे छोटी वैल्यू होनी चाहिए, तो मैं मार्क किसी और पेन से कर लेता हूँ। 2 या उससे छोटी, इक्वल टू का साइन है ना, तो इक्वल टू के साइन के लिए मैंने क्या बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि आप लोग क्या करेंगे, उस जो वैल्यू है उसके ऊपर डार्क सर्कल करेंगे और फिर उससे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जितना भी वैल्यूज है लेफ्ट हैंड साइड में, आपने कहा है 2 या उससे छोटी, तो 2 या उससे छोटी किधर जाता है, लेफ्ट साइड में जाता है। तो ये सारे के सारे वैल्यूज जो होंगे इसके सोल्यूशन होंगे। मतलब ये है कि आप 2 से छोटा कोई भी वैल्यू रख के आप यहाँ पे चेक कर लें, वो सारे के सारे 0 से छोटा वैल्यू आपको दे देगा। जैसे मैं आपको रख के दिखाता हूँ -3, -3 2 से छोटा है 3, सो 2 मल्टीप्लाई -3 -4 स्मॉलर इक्वल्स टू 0। लेट्स चेक वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट। सो 3 इंटू -2 इज -6 -4 स्मॉलर इक्वल्स टू 0 -10 इज स्मॉलर इक्वल्स टू 0। ये तो सही है, -10 जो है 0 से छोटा होता है, ये तो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम आंसर को निकालते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा हम लोग जो डिवीज़न वगैरह कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, उसको समझने के लिए ना हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि जैसे 4 इज़ ग्रेटर देन 2 है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, आप सब जानते हैं कि 4 2 से बड़ा है। अब अगर इक्वालिटी का साइन होता है तो अगर हमें माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना हो या दोनों तरफ अगर माइनस है वहां से हटाना हो तो बहुत आसान होता है। जैसे -4x इक्वल्स टू -2 है, आप इक्वल टू का साइन है तुरंत कैंसिल आउट कर देते हैं, विच इज टू अ सर्टेन एक्सटेंट एब्सोल्युटली करेक्ट, नो डाउट अबाउट इट। बट क्या हम ये काम यहाँ कर सकते हैं, या फिर मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, ये माइनस दरअसल कैंसिल आउट नहीं होता। आप क्या करते हैं, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसी को आप कैंसलेशन के फॉर्म में जानते हैं, दिस इज द फैक्ट। अब हम जरा यहाँ आते हैं,
क्या यही काम हम यहाँ कर सकते हैं? मतलब माइनस से अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं करके। -4 इज ग्रेटर देन -2। देखिए तो जरा, अब ये स्टेटमेंट सही है क्या? ये वाला तो ट्रू है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये वाला देखिए तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? -4 बड़ा होगा -2 से। आप देखिए -4 यहाँ होता है, -2 यहाँ होता है, तो क्या -4 -2 से बड़ा है? नहीं, -4 जितना आप लेफ्ट में जाएंगे और छोटी वैल्यू आएगी, तो -4 -2 से छोटा होता है। लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है? -4 -2 से बड़ा है। क्या ऐसा क्यों? ये फॉल्स है। ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई ये काम तो हम यहाँ पे भी कर रहे थे, यहाँ क्यों नहीं दिक्कत हुई? यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनइक्वालिटी में आप इतनी आसानी से मल्टीप्लाई और इतनी आसानी से आप डिवाइड नहीं कर सकते जितनी आसानी से आप इक्वेशन में कर लेते हैं। आपको बहुत यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो ध्यान हम कैसे रखेंगे, उसी को मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप ध्यान से देखें। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट मी गेट अ न्यू पेज। ओके फाइन, सो दिस इज ओके। अब मेरे पास क्वेश्चन होगा -2x -2, सेम क्वेश्चन मैंने ले लिया, स्मॉलर इक्वल्स टू 0। वहां पे 2x -4 और समथिंग ऐसा था, इस बार मैंने ले लिया, मैं देख लेता हूं क्या क्वेश्चन। 2x -4 था, इस बार मैंने ले लिया -2x -2। देखते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -2x जैसा आप लोग करते हैं वो मैं कर रहा हूँ, -2 इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा +2। अब x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए तो x इक्वल्स टू आप क्या करेंगे, 2/-2 विच इज इक्वल्स टू x इज स्मॉलर इक्वल्स टू, इसके बाद x इज स्मॉलर इक्वल्स टू कैंसल आउट कर लेते हैं आप लोग, आप लिखते हैं -1। अक्सर आप बच्चे यही करते हैं, जो कि बहुत कॉमन है ना। जैसे आप इक्वेशन में करते हैं इक्वालिटी के साइन के साथ करते हैं, वही आप यहाँ पे भी कर देते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये सच है, जरा चेक करते हैं हम लोग। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लाइन बना लेते हैं और इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। लेट्स फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इट। तो 0, ये रहा -1, ये रहा -2 एंड सो ऑन। तो आप कह रहे हैं कि x की वैल्यू -1 से छोटी होनी चाहिए, तब ये इनइक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। आपका ये कहना है, आप लोगों ने कैलकुलेट किया, मतलब मेरा मतलब है कि क्योंकि आप लोग ऐसा करते हैं इसलिए मैंने ऐसा किया है, सो दैट कि आपको समझा सकूं कि गलती क्या है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि आपने कहा x की वैल्यू -1 से छोटी होनी चाहिए, तो -1 से छोटी का मतलब है -1 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होनी चाहिए। -1 लेंगे या नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, हम यहाँ पे भी -1 लेंगे। ये रहा, मैंने डार्क कर दिया। ओके, अब हम चेक करते हैं जरा। -3 भी है, -4 भी है। अब आप जो वैल्यू चाहें, आप जो आपकी जो श्रद्धा हो, आप वो वैल्यू आप मुझे बता सकते हैं, मैं रख के दिखा सकता हूँ। लेकिन फिलहाल मैं, अब आप तो बोलने के लिए है नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ, -3 रख के दिखाता हूँ आपको। x की वैल्यू -3 यहाँ रखता हूँ, तो -2 x की जगह -3 एंड -2। लेट्स चेक, -2 माइनस, अब ये स्मॉलर इक्वल्स टू 0, -2 मल्टीप्लाई -3 इज 6, 6 -2 इज स्मॉलर इक्वल्स टू 0, दैट इज 4 इज स्मॉलर इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर आया अगर आपने x की वैल्यू -1 से छोटी कोई भी वैल्यू रख ली तो। अब आप खुद देखिए कि क्या ये आंसर सही है या नहीं है। आपको इसका जवाब मिलेगा, दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। ये बिल्कुल फॉल्स है, ये इसका आंसर है नहीं एक्चुअली, ये इसका आंसर नहीं है। तो ये गलती आई कैसे? अब आप कैलकुलेशन चेक कर रहे होंगे, यार कहीं गलती तो नहीं हुई। कोई गलती नहीं है, फर्स्ट क्लास है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल उठ रहा है ये गलती हुई कैसे? ये गलती इसी वजह से हुई जो मैं अभी आपको समझा रहा था कि इन इक्वेशन में कभी भी आप लेफ्ट टू राइट ले जाते हैं, राइट टू लेफ्ट ले जाते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए इसको करना कैसे था, मुझे करना था, आप -2 को इधर से इधर लाएं, कोई समस्या नहीं है, फर्स्ट क्लास है ये। -2x इज स्मॉलर इक्वल्स टू 2 विच इज परफेक्टली ऑलराइट। जब कभी भी आप इन इक्वेशन में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आप बहुत ध्यान रखिएगा कि माइनस क्वांटिटी से अगर आप कभी भी डिवाइड करते हैं इन इक्वेशन में, कभी भी इन इक्वेशन में अगर आप नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, तो मेक श्योर कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाए, मतलब उल्टा हो जाए। अगर पहले इधर मुंह खोल के खड़ा था, अब दूसरी तरफ मुंह खोल के खड़ा होना चाहिए उसको। साइन ऑफ इनइक्वालिटी उल्टी हो जानी चाहिए, मतलब अगर पहले इस तरफ मुंह खोल के खड़ा था तो अब इधर मुंह खोल के खड़ा होना चाहिए। कब ऐसा कब होता है? जब आप माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, एक ही बात है दोनों। या ऐसा कह लीजिए, जब आप माइनस साइंस को हटाना चाहते हैं, हटेगा कैसे? जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना जरूरी है।
मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा, ये तो अभी करूंगा ही, इसके पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। -4 इज ग्रेटर देन 2 विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आपको दोनों तरफ फॉर सम रीजन आपको माइनस मल्टीप्लाई करना है, आप चाहते हैं कि जरा करके देखना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, -4 इधर भी 2 से करेंगे तो ऑफकोर्स दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो अभी तक 4 की तरफ मुंह खोल के खड़ा था, अब वो 2 की तरफ, मतलब -2 की तरफ मुंह खोल के खड़ा हो जाएगा। जैसे ही आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी उल्टा हो गया, पहले इधर था अब ये इधर हो गया। फिर से आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, आप शॉक से करिए, कोई दिक्कत नहीं, जितनी बार चाहें उतनी बार करिए। तो अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -4 एंड दिस इज, तो क्योंकि इस दोनों तरफ आप माइनस से मल्टीप्लाई करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, -2 विच इज 4 इज ग्रेटर देन 2। अब आप देखें ये वाला भी सही है, ये भी सही है, और फिर से जब आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो दोबारा वही चीज आ गया, मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं -4 जो होता है -2 से छोटा होता है। ये रहा -4, ये रहा -2, -4 इज स्मॉलर देन -2। ओके, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि कभी भी अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी में, ये याद रखेंगे आप कि अगर x इज ग्रेटर देन y है, इफ x इज ग्रेटर देन y then -x is smaller than -y provided x comma y is greater equals to 0। दोनों 0 या उससे बड़ा होना चाहिए, तब ये बात लागू होती है। मतलब अगर x और y पहले से नेगेटिव है और आप उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये कंडीशन मेरे ख्याल से आपको कंफ्यूज ज़्यादा करेगा, कोई सेंस एज सच इसका निकल के नहीं आ रहा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। आप याद रखिएगा कि कभी भी इनइक्वालिटी में अगर आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो अब आपको x अकेला चाहिए। x अकेला क्यों चाहिए? क्योंकि अगर आप x को अकेला रखेंगे तभी तो आप उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, अदरवाइज कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आप क्या, जब इक्वेशन था तो आप क्या करते थे, -2 से सीधे डिवाइड करते थे। यहाँ पे आप -2 से डायरेक्टली डिवाइड नहीं करेंगे, कभी भी नहीं, नहीं तो पूरा खेल खराब हो जाएगा। आपको क्या करना है, अगर आपको -2 से डिवाइड करना है आप शॉक से करिए, कोई समस्या नहीं है। ये रहा -2 से मैंने डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप -2 से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई, देखिए साइन से तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर लिख लीजिए नीचे लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं है, इफेक्टिवली मल्टीप्लाई हो रहा है वो साइन। तो साइन से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं माइनस साइन से, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो या तो यहाँ कर लीजिए या तो नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिए। तो -2 कितना हो जाएगा, कैंसल आउट होके 1 हो जाएगा, तो x। अब ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि आपने दोनों तरफ नेगेटिव से डिवाइड किया है या फिर आप कह लीजिए मल्टीप्लाई किया, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। आंसर क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये हमारा और आपका काम नहीं है जानना, उसको आप भूल जाइए। आप इतना याद रखिए कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आपने साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दी, इसको ध्यान में रखिएगा। तो x की वैल्यू 2 या उससे बड़ी हो जाएगी। अब आप जानते हैं कि अगर x की वैल्यू 2 या उससे बड़ी है, आप रख के चेक कर लीजिए कि इसका आंसर है कि नहीं है। आप को मैं दिखा देता हूं करके। 2 या उससे बड़ी वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू 2 नहीं आएगा, -1 आएगा, आई बेग योर पार्डन, ये -1 आएगा, मैंने डिवाइड ठीक से नहीं किया। सो दिस इज -1। तो x की वैल्यू ग्रेटर या उससे -1 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब इधर होना चाहिए था एक्चुअली में आंसर। तो इधर कोई भी वैल्यू आप रख के देख लीजिए, 0 आप रख करके चेक कर लीजिए। 0 अगर आप चेक करेंगे तो -2 × 0 -2 इज स्मॉलर इक्वल्स टू 0। -2 × 0 कितना होता है, ये 0 हो जाएगा। 0 - 2 इज -2 स्मॉलर इक्वल्स टू 0 विच इज करेक्ट। -2 जो है 0 या उससे छोटा होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ, -1 से आगे के सारे वैल्यूज इसके सोल्यूशन हुए। ये इसका आंसर नहीं है, याद रखिएगा। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाया था करके कि गलत क्यों हो रहा है, ये आपको पहचानने के लिए मैंने मौका दिया था। तो ये कभी भी आप इनइक्वालिटी में इस बात को ध्यान में रखिएगा कि नेगेटिव क्वांटिटी से कभी भी आप मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना नहीं भूलिएगा। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -3x + 12 इज स्मॉलर देन 0। तो -3x + 12 इज स्मॉलर देन 0। इसका क्या आंसर होगा, x की क्या वैल्यू निकलेगी वो हम देखते हैं। तो उसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, -3x
इज स्मॉलर देन +12 है, उधर जाएगा तो -12 हो जाएगा, या फिर आप कह लीजिए माइनस, आपने 12 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हो जाएगा -12। अब आप अक्सर हम लोग गलती ये करते हैं माइनस माइनस काट देते हैं, ये गलती आप नहीं करिएगा। इनइक्वालिटी में सबसे बड़ी ब्लंडर यही होती है। आप काटने के लिए अगर आप काटना चाहते हैं, मैं भी काट देता हूं, लेकिन मुझे पता होता है कि काट रहा हूं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी नेक्स्ट टाइम मुझे चेंज कर लेना है। तो अगर आप वो जानते हैं तो कोई समस्या नहीं है, नहीं जानते हैं तो आप इससे परहेज कीजिए। अगर आपको इन सब में दिक्कत होती है तो मैं हमेशा आपको सलाह दूंगा कि कभी भी ये काम मत करिए, पहले आप सीखिए। सीखेंगे कैसे? आप दोनों तरफ -3 से डिवाइड कर लीजिए। -3 से इधर भी डिवाइड किया और इधर भी डिवाइड किया। जब आप डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -12 बाई माइनस माइनस कैंसिल, 12/3 कितना होता है? 4। लेकिन देखिए मैंने क्या गलती की है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी जैसा है वैसे ही छोड़ दिया है। आपने जब -3 से डिवाइड किया तो आपको साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना है, ये भूलिएगा मत, हमेशा ही चेंज करना है। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देते हैं, तो चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 4। ये इसका आंसर आएगा। ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है या स्लैक इनइक्वालिटी है? दिस इनइक्वालिटी इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। इसको हम लोग स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के नाम से जानते हैं। मतलब x की वैल्यू 4 या उससे ज्यादा ही होनी चाहिए। अगर इसको सिर्फ लिखना हो, नंबर लाइन पे नहीं दिखाना, तो कैसे आप लिख के दिखाएंगे? x बिलोंग्स टू 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक। मैंने बोला है कि अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो आपको ये पैरेंथेसिस वाला ब्रैकेट मतलब स्मॉल ब्रैकेट लगाना है, और इन्फिनिटी पे हमेशा ही पैरेंथेसिस वाली ब्रैकेट लगेगी, कोई दूसरी ब्रैकेट नहीं लग सकती, किसी भी सूरत में नहीं लग सकती। अगर आप इसको चाहें तो इस तरह से भी दिखा सकते हैं, और बहुत बार बुक में ऐसा लिखा रह सकता है, आप घबराएं नहीं, एक ही बात है दोनों, 4 to इन्फिनिटी, ये इसका आंसर होगा। दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको अगर मुझे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे हम नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। नंबर लाइन पर अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। 4 से बड़ा, तो लेट्स पुट दिस 0, यहाँ पे 0 रख लेते हैं। 1 2 3 4, ये रहा 4। अब आपका आंसर है x की वैल्यू 4 या उससे बड़ी होनी चाहिए, तो x की वैल्यू 4 या उससे बड़ी, ये रहा इस तरफ को राइट साइड में। बड़ा वैल्यू हमेशा राइट साइड में होता है। 4 लेना है या नहीं लेना है? नहीं लेना है 4, तो ये रहा, हम नहीं लेंगे 4, तो सर्कल लगा के छोड़ देंगे। इसका मतलब 4 को हमने इंक्लूड नहीं किया है। 4.01, 4.001, 4.1 एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यूज को हमने ली है, तो 4 से ऊपर की सभी वैल्यूज को हम काउंट करेंगे। ये इसका मतलब हुआ। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हो सकता है कि आपको सवाल में ये भी पूछ दिया जाए कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो आप बताइए क्या आंसर होगा? आंसर पहला। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि भाई अगर x रियल नंबर होगा तब क्या होगा? कैपिटल R। तीसरा ये पूछा जा सकता है कि वैसे इंटीजर और रियल नंबर ही काफ़ी है, उसके अलावा कुछ और होगा तो भी आप समझ सकते हैं, रैशनल नंबर होगा, कुछ भी होगा, आप समझ सकते हैं बड़े आराम से। रैशनल नंबर वैसे पूछेगा नहीं, क्योंकि उसको नंबर लाइन पे भी दिखाना मुश्किल होता है, और प्लॉटिंग मतलब अगर आप उसको लिख करके दिखाना चाहें तो भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कितने नंबर्स आप लिखेंगे, दैट इज डिफिकल्ट। नेचुरल नंबर भी पूछा जा सकता है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो आप बताइए क्या क्या है। तो तीनों का मैं एक का आंसर दिखा देता हूँ, आप मुझे विश्वास है उसके बाद आप समझ जाएंगे और सबका निकाल सकते हैं ऐसा। x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो अब आपको 4 से बड़ा सारा का सारा इंटीजर चाहिए। वो तो आपने आंसर तो निकाल लिया, तो करने का तरीका तो यही रहेगा, वो चाहे आप जैसे भी कर लीजिए, जब कर लीजिए। इस क्वेश्चन को इनइक्वालिटी में सॉल्व करेंगे, चाहे आज कीजिए चाहे 10 साल बाद कीजिए, यही सोल्यूशन निकलेगा, कुछ और नहीं निकलेगा। अब जो बारी है, ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, दरअसल में ये सोल्यूशन का इंटरप्रिटेशन है, कि अब आप इसको इंटरप्रेट करके जो मुझे चाहिए उसी हिसाब से आप निकाल के दीजिए। आपने ये तो दे दिया कि ये रहा, इतना सारा सामान मैंने आपको दे दिया कि भाई x से छोटा, सॉरी 4 से बड़ा जो भी है सारा का सारा आपका है। अब जो जिस आदमी ने आपको ये काम करने के लिए दिया, बोला भाई ऐसा है, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि आप मुझे इसका सोल्यूशन दीजिए, आपने दे दिया, लेकिन मुझे ये सारे बेकार वाले सोल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे वो दीजिए जो सुंदर हो, अच्छे हो। तो आप क्या करिएगा, होल नंबर या इंटीजर वाला निकाल के दे दीजिएगा, जिसमें डेसिमल वगैरह ना हो। नंबर्स में डेसिमल वगैरह हम अवॉइड करते हैं इसलिए। तो आप कहिएगा कि ठीक है जी, लो मैं ये आपको आंसर दे देता हूँ। मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। तो आप लिखेंगे कि भी x बिलोंग्स टू, अब आप क्या लिखेंगे इसको, अगर ऐसे लिखेंगे तो इस ऐसे केसेस में आप क्या करिए, x इक्वल्स टू, ये कर्ली ब्रैकेट लगा लीजिए, और आप इसमें लिखिए 4 तो आप ले नहीं सकते, तो आप क्या लिखेंगे, उससे बड़ा इंटीजर कौन सा होता है, 4 से बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, 5, 4.5 तो होता नहीं है, 5 हो गया, फिर हो गया 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। ये कर्ली ब्रैकेट है, ठीक से नहीं लगा देता हूँ, ये लीजिए, ये
ये पहले वाले का आंसर है, इस वाले का आंसर है ये, कि भाई आपको इंटीजर चाहिए लेकिन सोल्यूशन इसी के बीच में होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी मनमानी इंटीजर आपको लिखने के लिए नहीं बोला, बोला कि वो इंटीजर्स लिखिए जो कि 4 से बड़ा हो। तो 4 से बड़ा यही सारे इंटीजर होते हैं, 5 6 7 8। याद रखिएगा तीनों ब्रैकेट में मैं दोबारा फर्क आपको बता देता हूं। ये जो कर्ली ब्रैकेट होता है इसमें जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट है, कोई और नहीं है। अगर आपको कभी कर्ली ब्रैकेट में ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे 3,7, अगर कभी ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे और कभी ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे तो इन दोनों में आसमान जमीन का अंतर है, इसका ध्यान रखिएगा। 3, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर 3,7 लिखा हुआ इसका मतलब है कि सिर्फ 3 और 7 यही दो वैल्यूज हैं, इसके अलावा कोई वैल्यूज नहीं है, इसके बीच का कोई वैल्यू नहीं है, इसके बाहर की कोई वैल्यू नहीं है, सब बेकार है, सिर्फ 3 और 7। इस ब्रैकेट में अगर 3,7 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि 3 से लेके 7 तक के बीच में सारे वैल्यूज हैं, 3 नहीं है और 7 नहीं है, ठीक है। बिटवीन 3 एंड 7 आप कह सकते हैं इस केस में। मतलब अगर आपको कभी इस वाले को दिखाना हो नंबर लाइन पे, 3/7 वाले को नंबर लाइन पर अगर आपको दिखाना हो तो आप कैसे दिखाएंगे, ये देखिए, ये रहा मेरे पास 3 और ये रहा 7। तो 3 से 7 की सारी वैल्यूज आप ऐसे करके मार्क कर लीजिए, यहाँ सर्कल लगा दीजिए और यहाँ सर्कल लगा दीजिए। सर्कल का मतलब हो गया कि 3 और 7 को नहीं लेना है, इसके बीच का ये जो लाइन है ये बता रहा है कि इसके बीच की सभी वैल्यूज को हमने ले ली है, चाहे वो जो भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो इस ब्रैकेट का ये मतलब है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि सेम वही चीज रहेगा, फर्क ये है कि यहाँ पे 3 इंक्लूड किया गया है, ये मैं दोबारा कर देता हूँ, 3 और ये रहा 7, यहाँ पे दोनों को डार्क कर देंगे, इससे पता लग जाएगा कि हमने इसको इंक्लूड किया है, बस यही मतलब फर्क है दोनों में। ये वाला जो पेरेंथेसिस है मतलब स्मॉल ब्रैकेट है, इसमें 3 और 7 को हमें नहीं लेना है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसमें 3 और 7 को हमें लेना है। ये फर्क है, ये तीनों ब्रैकेट में मैंने आपको फर्क बता दिया। अब आते हैं आंसर पे दोबारा। x बिलोंग्स टू रियल नंबर अब आपको चाहिए, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर आप कैसे निकालेंगे, क्या सोल्यूशन देंगे आप x बिलोंग्स टू रियल नंबर का। तो ये जो आपने सोल्यूशन दिया था ये नंबर लाइन पे, दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस। रियल नंबर में 4 से बड़ा जो चाहे आप लिख सकते हैं। जब आपने एरो लगा दिया इसका मतलब सारे वैल्यूज आ गए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सारे वैल्यूज आ गए। एरो का मतलब हो गया कि यहाँ से यहाँ तक में जो है सब के सब, ऐसे समझ लीजिए। तीसरा है कि भी मुझे नेचुरल नंबर दीजिए, तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर भी हैं, 5 6 7 8 9 10 ये सब के सब नेचुरल नंबर भी हैं, तो ये सारे के सारे उसके सोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस तरह के सवाल को सॉल्व करते हैं। अब मैं दूसरा सवाल लेता हूं और आपको दिखाता हूं कि कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो ये 4x 7x + 9 इज ग्रेटर देन 30 है, इसको भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको कि कैसे हम लोग करते हैं। 4x + 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30, तो पता नहीं वहां पे मुझे याद नहीं है कि ग्रेटर इक्वल टू है या नहीं है, बट ठीक है मैंने अपनी तरफ से ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो नहीं भी होगा तो चलेगा। अब आपका काम होगा कि x को अकेला बनाना, जैसे आप इक्वेशन में करते हैं एग्जैक्टली वही काम यहाँ पे भी करना है, कुछ अलग नहीं है। सो 4x इज ग्रेटर इक्वल्स टू 30 - 9, आपने +9 को इधर कर लिया, -9 हो गया। नाउ 4x is greater equals to 30 - 9 is what? 21. So x is greater equals to 21/4। याद रखिएगा यहाँ पे आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं लेकिन नेगेटिव नहीं है, वो क्या है, 4 पॉजिटिव है, आप +4 से डिवाइड कर रहे हैं, +4 से डिवाइड कर रहे हैं, या ऐसा कहना चाहिए पॉजिटिव क्वांटिटी से अगर आप डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कब पड़ता है, जब आप नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। तो क्या ये नेगेटिव क्वांटिटी है, जवाब है बिल्कुल भी नहीं, ये कोई नेगेटिव क्वांटिटी नहीं है। एक सेकेंड, ओके फाइन। तो आपने क्या किया यहाँ पे 21/4, इसको डेसिमल्स में हम लिख लेते हैं, 6 4 × 24, so this is 5 point something, let it be 5 point something, let it be 1 or 2 something, whatever, so 5 point something। तो x की वैल्यू 5 point something से ज्यादा होनी चाहिए, x की वैल्यू 5 point something से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये रहा, मैं यहाँ 0 बना देता हूँ, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। तो आपको क्या चाहिए, x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, x बिलोंग्स टू 5 से बड़ी। याद रखिएगा 5 पॉइंट मान लेते हैं 1 है ये, तो 5.1
से बड़ी होनी चाहिए, तो 5 तो नहीं चाहिए ना आपको, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, 5 पॉइंट जो भी आया होगा, मैंने डिवाइड नहीं किया, 5.1 कॉमा से इन्फिनिटी तक, इससे आगे पूरा का पूरा सारा का सारा वैल्यू। तो 5.1 अगर यहाँ है तो इसको आप सर्कल करेंगे, इसको डार्क करेंगे और इससे आगे के सारे वैल्यूज को दिखाना है हमें। तो इससे इन्फिनिटी को क्या इंक्लूड करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, तो ये रहा। अब इसमें पूछा गया है वही जो अभी पीछे था कि इंटीजर्स मुझे चाहिए, तो आप कैसे लिखेंगे कि भाई x जो है वो कौन कौन से वैल्यूज को देगा, 5 पॉइंट से बड़ा कौन कौन सा इंटीजर होता है, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट डॉट डॉट, ये रहा। डॉट 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 का मतलब हो गया कि आगे चलता जा रहा है, एंडलेस है, ये कहीं भी खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा। अब आपसे पूछा गया है रियल नंबर, तो रियल नंबर तो ये आपने दिखाया है, ये सारा का सारा रियल नंबर है, और नेचुरल नंबर पूछा जाएगा तो भी यही वैल्यूज है। उम्मीद है कि ये सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और सवाल लेकर के आऊंगा, लेकिन वो सवाल थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, जिससे कि आपको इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और सवालों के साथ मिलेंगे। थैंक यू।